एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वह मेहनती, दयालु और सरल स्वभाव का इंसान था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और कुछ जानवर थे। हालांकि उसके पास बहुत धन नहीं था, पर दिल बड़ा था और प्रकृति से उसे बहुत लगाव था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। रात भर बारिश हुई थी, इसलिए खेत की मिट्टी गीली और मुलायम थी। रमेश जैसे ही हल लेकर आगे बढ़ा, अचानक उसे हल के नीचे से एक धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत हल रोका और नीचे झुककर देखने लगा। वहां एक छोटा सा हरा मेंढक मिट्टी में दबा हुआ तड़प रहा था। हल चलाते समय गलती से उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई थी। रमेश के मन में दया उमड़ आई। उसने तुरंत अपने हाथों से मिट्टी हटाई और मेंढक को बाहर निकाला। मेंढक कांप रहा था, जैसे डर गया हो। रमेश ने उसे उठाकर अपने छोटे से कुएं के पास रखे पानी की बाल्टी में हल्के से पानी छींटकर साफ किया। मेंढक धीरे धीरे सांस लेने लगा और फिर उसकी आंखों में जीवन लौट आया। मेंढक ने जैसे ही खुद को संभाला, वह किसान के पास आकर बैठ गया, जैसे वह कहना चाहता हो, धन्यवाद। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं छोटे दोस्त, जिंदगी सबकी कीमती होती है। कुछ दिन बीत गए। रमेश की फसल तैयार होने वाली थी। तभी अचानक एक शाम गांव में तूफान आया। तेज हवा और भारी बारिश से खेत में पानी भरने लगा। किसानों को डर था कि मेंढक, चूहे और अन्य जीव फसल को नुकसान पहुंचा देंगे। सब लोग अपनी अपनी फसल बचाने में लगे थे। उसी रात रमेश अपने खेत की तरफ देख रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब सा नजर आया। उसके खेत की मेड़ों पर मेंढकों का झुंड बैठा टर्र टर्र कर रहा था। रमेश ने सोचा, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? सुबह जब वह खेत में गया तो देखा कि कीड़े मकोड़ों की भारी संख्या खेत में पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन मेंढकों ने रात भर उन्हें खाकर रोक दिया था। खेत की फसल सुरक्षित थी। उसी समय एक मेंढक उसके पास आकर जैसे इशारा करने लगा। रमेश ने पहचान लिया, वही छोटा मेंढक था जिसे उसने बचाया था। रमेश ने भावुक होकर कहा, तो तुम मुझे लौटाने आए हो वो दया जो मैंने तुम्हारे साथ की थी? मेंढक मानो सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। उस दिन के बाद गांव में सभी को समझ आया कि प्रकृति का हर जीव कितना महत्वपूर्ण है। रमेश और मेंढक की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में फैल गई। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम जो अच्छाई दूसरों के लिए करते हैं, वह किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आती जरूर है। एक शाम गांव का मुखिया हड़बड़ाते हुए आया। रमेश, जल्दी चलो, जंगल की तरफ बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं। लगता है कोई बड़ा जानवर गांव की तरफ आ सकता है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। जंगल की तरफ से पेड़ टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं। रोमांच और डर दोनों हवा में घुल चुके थे। रमेश ने सोचा, अगर कोई बड़ा जानवर आ गया तो फसल का बहुत नुकसान हो सकता है। रात घिर रही थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। अचानक वही छोटा मेंढक रमेश के पांव के पास आकर जोर से टर्र टर्र करने लगा, जैसे उसे किसी खतरे की जानकारी हो। रमेश झुककर बोला, क्या हुआ छोटे, तुम इतना परेशान क्यों हो? मेंढक बार बार उछलते हुए खेत की ओर दौड़ने लगा। रमेश समझ गया, कुछ बड़ा होने वाला है। गांव वाले मशाले लेकर खेतों की ओर पहुंचे। तभी उन्होंने देखा, खेतों के ऊपर काले रंग का एक विशाल झुंड उड़ रहा था। ये छोटे लाल काले जहरीले कीट थे जो फसलों को मिनटों में चट कर जाते थे। गांव में कोई इन कीटों को रोक नहीं सकता था। लोग घबरा उठे, अब तो फसल गई, ये कीट तो पूरी खेती नष्ट कर देंगे। रमेश जानता था यह अकेला नहीं कर सकता। तभी उसने देखा, छोटा मेंढक ऊंचे पत्थर पर बैठकर जोर जोर से टर्रा रहा था। कुछ मिनटों में सैकड़ों मेंढक चारों दिशाओं से रमेश के खेत की तरफ आते दिखाई दिए, मानो उस छोटे मेंढक ने सबको बुला लिया हो। कीटों का झुंड नीचे उतरना शुरू हुआ। किसान डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन मेंढकों ने खेत की तरफ छलांग लगाना शुरू कर दिया। सैकड़ों मेंढक बाएं दाएं ऊपर नीचे हर दिशा से उछलकर इन जहरीले कीटों को खाने लगे। रात का माहौल एक युद्ध भूमि जैसा हो गया। कीटों की भनभनाहट, मेंढकों की टर्रा टर्रा, किसानों की चीखें, मशालों की रोशनी, सब मिलकर एक डरावना लेकिन अद्भुत दृश्य बना रहे थे। छोटा मेंढक तो जैसे वीर योद्धा की तरह सबसे आगे था। जहां कीटों का सबसे बड़ा झुंड उतरता, वह वहीं पहुंच जाता। पूरा गांव आश्चर्य से देख रहा था। लगभग 2 घंटे तक यह प्रकृति का युद्ध चलता रहा। अंत में कीटों का झुंड पीछे हट गया और हवा में गायब हो गया।
गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। रमेश ने देखा फसल बिल्कुल सुरक्षित थी। गांव के मुखिया ने कहा, रमेश, तुम्हारे इस छोटे दोस्त ने तो आज पूरे गांव की रक्षा कर दी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। सबने मिलकर मेंढकों के लिए पानी और सुरक्षित जगह बनाई। अब मेंढक गांव के रक्षक माने जाने लगे। छोटा मेंढक बीमार पड़ता है। कुछ दिन बाद रमेश के खेत में वह छोटा मेंढक कम दिखाई देने लगा। एक दिन रमेश को वह सूखे पत्तों के नीचे पड़ा मिला। वह कमजोरी से कांप रहा था। रमेश के दिल में दर्द भर गया। तुम तो मेरे खेत और गांव को बचाने वाले हो, उठो मेरे दोस्त। वह मेंढक को अपने घर ले गया। पानी के एक छोटे कटोरे में उसे आराम दिया। जंगल से जड़ी बूटी लाई और गर्म कपड़े में लपेट कर रखा। धीरे धीरे मेंढक की सांसें सामान्य होने लगी। मेंढकों का वादा जब छोटा मेंढक थोड़ा ठीक हुआ, तब वह रमेश के पास आकर धीरे से टर्राया, जैसे कह रहा हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर खेत के किनारे से पूरी मेंढकों की टोली इकट्ठी होकर उछलते हुए आवाजें करने लगी। उनका संदेश स्पष्ट था, किसान, तुमने एक मेंढक की जान बचाई। अब हम जीवन भर तुम्हारी फसल की रक्षा करेंगे। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर मेंढकों को धन्यवाद दिया। गांव की सीख, अब गांव का हर किसान मेंढकों के लिए छोटे छोटे तालाब बनाने लगा। सबको समझ आ गया, प्रकृति बचाओ, प्रकृति तुम्हें बचाएगी। रमेश और छोटा मेंढक अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक दूसरे के रक्षक बन चुके थे। लेकिन कुछ महीने बाद एक नई समस्या सामने आने लगी। गर्मी बढ़ती जा रही थी, नदियां पतली हो रही थीं और गांव के बीच का पुराना तालाब भी सूखने लगा था, वही जगह जहां मेंढक रहते थे। एक दिन छोटा मेंढक बहुत उदास होकर रमेश के पास आया। उसकी त्वचा सूखी थी और वह पहले की तरह उछल भी नहीं पा रहा था। रमेश चौंक गया। क्या हुआ छोटे, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मेंढक ने तालाब की तरफ इशारा किया। रमेश दौड़कर वहां पहुंचा और देखा, तालाब का पानी लगभग खत्म हो चुका था। दरारों से भरी मिट्टी, मरते हुए छोटे कीड़े और सूखी काई हवा में उड़ रही थी। गांव वाले कहने लगे, इस बार वर्षा कम हुई है, तालाब शायद पूरी तरह सूख जाए। रमेश को चिंता हो गई। अगर तालाब खत्म हो गया तो मेंढक कहाँ रहेंगे, और अगर मेंढक चले गए तो फसलें कौन बचाएगा? मेंढकों की रहस्यमयी दुनिया का खुलना। छोटा मेंढक रमेश का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ उछलने लगा। रमेश समझ नहीं पाया, पर वह उसके पीछे चला गया। जंगल के बीचों बीच एक छोटी गुफा थी। पहले यहाँ कोई नहीं जाता था, लेकिन मेंढक बार बार अंदर जाने का संकेत दे रहा था। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। धीरे धीरे रमेश भीतर गया और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। गुफा के गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी भूमिगत झील थी। पानी एकदम साफ, नीला और चमकता हुआ। मेंढक खुशी से उसमें कूद पड़े। छोटे मेंढक ने इशारे से बताया कि यह झील सदियों से छुपी हुई है, इसे सिर्फ मेंढक जानते हैं, और अगर तालाब सूख भी जाए तो यह झील उन्हें बचा सकती है। रमेश का मन भर आया। अगर गांव वालों को यह पता चले तो वे झील को खराब कर देंगे, उसने सोचा। छोटा मेंढक मानो कह रहा था, रमेश, यह रहस्य सिर्फ तुम्हें सौंप रहे हैं। अगले ही सप्ताह तालाब सूख गया। सारा गांव परेशान हो गया। बच्चे मेंढकों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुखिया परेशान था, अगर मेंढक चले गए तो कीट फिर हमला करेंगे, फिर फसल कौन बचाएगा? सबकी नजर रमेश पर गई। रमेश, तुम मेंढकों के सबसे बड़े दोस्त हो, उन्हें वापस बुलाओ। रमेश के सामने कठिनाई थी, क्या वह रहस्यमयी झील का राज खोले या नहीं। उसी रात भयानक गर्म हवा चली। अचानक आसमान में फिर से कीटों का झुंड दिखाई दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। गांव वाले डर गए, इस बार तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। सब लोग अंधेरे में मशाले लेकर फसल की रक्षा के लिए खड़े हो गए, लेकिन इस बार कहीं भी मेंढक नहीं थे। जैसे ही कीट नीचे उतरने लगे, अचानक जंगल की तरफ से टर 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 की गूंजती हुई आवाज आई। सैकड़ों हजारों मेंढक गुफा से निकलकर खेतों की ओर दौड़ रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए, ये तो चमत्कार है। छोटा मेंढक सबसे आगे था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह कह रहा हो, चिंता मत करो, हम आ गए हैं। आसमान काला पड़ गया। कीटों के झुंड फसलों पर गिरने लगे। फिर शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध। कीटों की भनभनाहट, मेंढकों की उछाल, बच्चों की चीखें, किसानों की मशालें, हवा में धूल, आसमान में अंधेरा। छोटा मेंढक कीटों के सबसे खतरनाक हिस्से पर टूट पड़ा। उसके पीछे हजारों मेंढक। लगभग 2.5 घंटे की लड़ाई के बाद कीटों ने हार मान ली और अंधेरे में उड़ गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे।
फसल बच गई थी। मुखिया ने कहा, रमेश, तुम्हें कैसे पता था कि मेंढक वापस आएंगे? रमेश मुस्कुराया। वह झील का रहस्य नहीं बताना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रकृति पर भरोसा रखो, वह कभी धोखा नहीं देती। छोटा मेंढक रमेश के पास आकर उसकी हथेली पर बैठ गया। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति ने खुद आशीर्वाद दिया हो। प्रकृति के हर रहस्य में जीवन छुपा है। जो उसे बचाता है, प्रकृति भी उसी की रक्षा करती है। हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी की दुनिया में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी कौन सी हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको नई कहानियाँ सबसे पहले मिलें। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। समुदाय या भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियाँ, किरदार और चित्र केवल काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति से मिलान मात्र संयोग होगा। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारे स्टोरी की दुनिया पर आपका स्वागत है, और हम ऐसे ही आपको कहानियाँ वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बनाते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में।